नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए आज बात होगी बुलेटिन में अरावली को लेकर के। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर सामने आई वो ये थी कि देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद अहम रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अरावली की परिभाषा को लेकर उससे गंभीर चिंता है और बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई भी आदेश लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 20 नवंबर को दिए गए आदेश को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा, यानी फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2026 तय की है। सीजेआई ने उठाए तमाम बड़े सवाल और कहा कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त टिप्पणी करते हुए कि कोर्ट की कुछ परिणामी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सीजेआई ने साफ कहा कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट पेश करनी जरूरी है। अरावली की परिभाषा पर कई गंभीर अस्पष्टताएं भी हैं, जैसे अरावली पहाड़ियां और रेंज की सटीक सीमा क्या है, 500 मीटर से ज्यादा दूरी वाले इलाके क्या होंगे, खनन पर पूरी तरह रोक लगेगी या सीमित अनुमति होगी, अगर अनुमति होती है तो उसका दायरा कितना होगा। तो सीजेआई ने कहा कि इन सवालों के जवाब के बिना कोई भी फैसला अधूरा और खतरनाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी डोमेन एक्सपर्ट्स की होगी और बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जैसे खनन का पर्यावरण पर वास्तविक असर, अरावली रेंज की वैज्ञानिक और कानूनी परिभाषा, संरक्षण निरंतरता कैसे सुरक्षित है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन किस तरीके से। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब तक इस पर निष्पक्षता के साथ जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम किसी भी तरीके के निर्णय पर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी तथ्यों के आधार पर हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना विशेषज्ञों की राय के कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। और आज की सुनवाई में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बातें लोग कितना भी बनाए, लेकिन जब तक कोई तथ्य नहीं होगा, किन्हीं तथ्यों के बिना आधार पर हम कोई फैसला लेने वाला नहीं है। और जिस तरीके से 20 नवंबर के आदेश को लेकर के ये फैसला दोबारा से कोर्ट का आया कि 21 जनवरी को दोबारा से सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अगर अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं इतनी पुरानी हैं और वहां पर जो माइनिंग का काम चोरी छिपे किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट पर्वत श्रृंखला को सुरक्षित रखना चाहती है। और यही वजह है कि कुछ टिप्पणियों के बाद भी कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर स्पष्टता नहीं आती तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं जाएंगे। इन सवालों के जवाब के बिना कोई भी फैसला अधूरा है और खतरनाक भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया है। इस कमेटी के तहत तमाम जांच होगी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। अरावली के भविष्य पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा और खनन और पर्यावरण हर पहलू पर गहराई से विचार होगा। कोर्ट सिर्फ कागजी परिभाषा नहीं है, जमीनी हकीकत भी अब देखना चाहता है और निगाहें टिकी हुई है 21 जनवरी 2026 पर, जब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अरावली को इस बार वास्तविक और स्थायी कानूनी सुरक्षा मिलेगी या फिर लड़ाई और लंबी चलती रहेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इन पहलुओं पर जांच पड़ताल नहीं होगी, जब तक हम उन तथ्यों तक नहीं पहुंचेंगे जो अरावली से जुड़े हुए हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए हैं, तब तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे। और बिना जांच पड़ताल के लिए कोई फैसला लेना घातक हो सकता है अरावली के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब तक 21 जनवरी को सुनवाई दोबारा से नहीं हो जाती तब तक कोई भी माइनिंग का काम वहां पर शुरू नहीं होगा। और यही वजह है कि अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हुआ उसके बाद ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि दोबारा से इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हो।
तो चर्चा के लिए हमारे सहयोगी राजनारायण शर्मा हमारे साथ हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल सूद पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजनारायण से है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल लागू न करने का फैसला क्यों लिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय बदला है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 खंड की जो पीठ थी सूर्यकांत सीजे साहब की, उसमें ये अपना निर्णय जो है वापिस बदला है। अब 21 जनवरी को सुनवाई होगी और 21 जनवरी को सुनवाई होगी तो उन्होंने उसके पहले सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है और उसमें कमेटी बनाने का भी उनको निर्देश दिया है कि उस कमेटी के आधार पे वो अपने सुझाव है, अपने जो जो उनकी योजना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा वो करें। और ऐसे में जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों ने एक दूसरे के पाले में जो बोल है वो फेंक दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी पे आरोप लगाया। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का थोड़ी देर पहले बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो 21 जनवरी तक का टाइम दिया है वो सराहनीय है। नहीं तो हम जो राजस्थान में है इसके लिए बहुत बड़ा ऐलान करने वाले थे, हम जनता के बीच में जाने वाले थे। जनता के बीच में जाने के बाद जो है हम अनशन करते या अरावली को बचाने के लिए जो भी हमको करना पड़ता हम करते। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान आया। सबने स्वागत किया है 21 जनवरी तक के टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा अपना निर्णय बदल के 21 जनवरी तक का समय दिया है। तो बहुत बड़ी बात है अरावली को बचाने के लिए। जिस तरह से पूरे देश के युवा, देश के लोग, यहाँ तक कि अब सरकारें ये भी आगे आ रही है। जी चलिए ठीक है, अनिल जी से सवाल ले लेते हैं। अरावली की सटीक सीमा और कानूनी परिभाषा क्या है सर, और अब इसे तय करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अभी तक तो अरावली की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट स्टेट्स की डेफिनेशन होने की वजह से ही ये सारा कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ है। तो चूंकि अरावली की अब फ्रेश डेफिनेशन वर्कआउट की जाएगी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की द्वारा, डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि एफएसआई की तो ना कॉम्पिटेंस है इस मामले में कि वो अरावली की डेफिनेशन डिफाइन कर पाते। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने फॉरेस्ट की डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर पाई पिछले 45 साल में, वो अरावली की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेगी। और ये जो अगर आप 21 नवंबर का ऑर्डर देखें तो पैरा 22 में जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी वो एक ब्यूरोक्रेटिक कमेटी थी। उसमें रिप्रेजेंटेशन थी इसकी एफएसआई की, रिप्रेजेंटेशन थी सीईसी की, उसमें रिप्रेजेंटेशन थी जीएसआई। ये अरावली रेंज का पार्ट है। तो बड़ी अचंभे करने वाली बात है कि रिज के एक पार्ट को डिफाइन करने के लिए तो आप कहते हो जीएसआई की डेफिनेशन मानेंगे और उसके पूरे पार्ट को आप कहते हो कि उसके लिए हम एफएसआई की डेफिनेशन मानेंगे। तो दोनों में विरोधाभास है और बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या आप 100 मीटर जमीन से ऊपर वाली ऊंचाई मानेंगे? बेसलाइन की डेफिनेशन क्या है? क्या वो जमीन के नीचे कितना पहाड़ है उसको मानेंगे साथ में? देखिए, अगर अरावली की सुरक्षा कमजोर हाँ जी। होती है तो दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से हम देख पा रहे हैं इसको? आप ऐसे करिए, फिर सारा नॉर्थ इंडिया आप राइट ऑफ कर दीजिए। अगर अरावली के ऊपर आप इस तरह की डेफिनेशन जी बिल्कुल, आपसे इम्प्लीमेंट समझना करते हैं चाहेंगे। जी। और कहते हैं कि 100 मीटर से ऊंचा पहाड़, क्योंकि ना तो अरावली जो है वो दिल्ली की तरफ जो रेगिस्तान से थार डेजर्ट की रेतीली हवाएं उनको रोकता है। अरावली जो है वो वाटर टेबल रिचार्ज करता है। अरावली की वजह से ही दिल्ली में बारिश भी होती है। और अगर अरावली नहीं रहे, ये थार डेजर्ट डेजर्ट के सैंड ड्यून्स में बदल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका बारिश है, बारिश जो है वो दिल्ली की बजाय पाकिस्तान में चली होगी, दिल्ली में तो होगी नहीं।
जी जैसे हम बचपन में देखते थे कि मिडल ईस्ट से लोग बैंगलोर में बारिश देखने आते थे, तो हम और आप भी फिर पाकिस्तान बारिश देखने जाएंगे, हिंदुस्तान में जी तो होगी नहीं नॉर्थ में। और रही बात आपके ये जो धौलाधार रेंज है और जो शिवालिक रेंज है, इसको भी आप राइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये पहाड़ भी नहीं बचेंगे। तो कुल मिला के एक तबाही की तरफ हम बढ़ेंगे। ना तो आप ट्रेन चला पाएंगे। पिछले साल चलिए भी ठीक है जो अनिल जी, है, आपके पास वापस ले से लौटेंगे। टेम्परेचर। आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। राजनारायण का रुख कर लेते हैं। राजनारायण देखिए, जिस तरीके से सेब अरावली अभियान चलाया गया, इस अभियान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या असर पड़ा, किस तरीके से देख पा रहे हैं इसे? राजनारायण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अब आवाज मिल पा रही है, इससे पहले आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही थी। सेब अरावली अभियान चलाया गया लोगों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसका क्या असर देखने को मिला? देखिए, ये एक बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसित हो गया था ये मामला। और चूंकि राजस्थान की बात मैं करूं तो राजस्थान की बात इसलिए मैं विशेष महत्व है कि राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ राजस्थान से वो शुरुआत होने वाली थी इस आंदोलन की। और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका फायदा लेने की स्थिति में थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का ये निर्णय है, अरावली बीजेपी बचाना नहीं चाहती, तो राजस्थान के जो युवा थे, जो संगठन था, उसके साथ मिलकर बीजेपी 19 जिलों में कांग्रेस 19 जिलों में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस 19 जिलों में ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत अहम रहा, और इसी निर्णय की वजह से ये आंदोलन अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने अभी बयान जारी किया है, उसमें जो 19 जिले ऐसे थे जहां पे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जहां पे इसको बचाने के लिए बहुत सारे युवा आगे आ रहे हैं, बहुत सारे संगठन आगे आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए पूरी कमेटी तैयार करके 1 या 2 दिन में कांग्रेस जो है ऐलान करने वाली थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक का टाइम दे दिया गया है। 21 जनवरी तक सरकार से जवाब मांगा है, 21 जनवरी तक सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो कहीं ना कहीं वो अब युवा जो है, जो संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता, वो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जता रहे हैं कि उनकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय को बदलना पड़ा। जी सोनम। ठीक है अनिल जी, 10 से 30 मीटर की जो पहाड़ियां हैं, इनकी ऊंचाई 10 से 30 मीटर है, उनको नॉन हिल घोषित करने की तैयारी भी है। कहा जा रहा है कि इनको नॉन हिल में घोषित कर देंगे, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा पूरे पर्यावरण पर? आप ये देखिए, फिर राजस्थान से दिल्ली तक 90% पहाड़ियां तो गायब हो जाएंगी। जी और जब आप इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देंगे या माइनिंग कर देंगे, तो फिर पर्यावरण तो आप खत्म कर दीजिए, फ्यूचर जनरेशन भूल जाइए। जो आज हम और आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। और आज जो अरावली की पहाड़ियों की वजह से प्रदूषण दिल्ली में फिर भी कम है, जो खतरनाक लेवल पे है। अगर अरावली पहाड़ियां, ये छोटी मोटी पहाड़ियां भी नहीं रही, तो फिर ये और खतरनाक हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल। आप चला लो जहाज, आप चला लो ट्रेन, आप चला लो गाड़ियां, कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे? आप बिजली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर वाटर टेबल नीचे चला गया तो बिल्कुल। कुल मिला के आप सत्यानाश की तरफ बढ़ रहे हो। जी ओवर टू यू। एक एक और चीज जानना चाहेंगे सर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 500 मीटर से ज्यादा दूरी वाले इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा, अगर 500 मीटर से ज्यादा की दूरी है तो इसमें असर आप ये ज्यादा देखने को देखिए ना, मिलेगा। खनन पर रोक को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोक लगाई जाएगी या फिर अनुमति दी जाएगी, अगर अनुमति होती है तो इसका दायरा क्या होगा, तमाम सवाल ये भी हैं। अभी ये प्री मैच्योर है ये सारे सवाल जो है। हम्म। जब तक एक डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी नहीं बन जाती, क्योंकि 21 दिन कोई समय नहीं है, 21 दिन में कुछ नहीं होगा। 21 दिन में तो अभी नाम भी नहीं फाइनलाइज हो पाएंगे। तो 21 दिन में जो है ये लोग अपने रिकमेंडेशन देंगे हम क्या करना चाहते हैं। और ये नहीं, अगर पहाड़ी जो सरफेस लेवल पे बेस लेवल जिसको ये मान रहे हैं, अगर एक पहाड़ में डिस्टेंस 500 मीटर का है, क्या ये
फिजिकली पॉसिबल है कि बेस एरिया, सो कॉल्ड बेस एरिया सरफेस, उसके नीचे भी डिस्टेंस वही होगा? आंसर इज बिल्कुल। नो। क्योंकि जैसे जैसे पहाड़, ये पहाड़ तो इतने पुराने हैं, 2 अरब साल पुराने पहाड़ है, तो ये जितने ऊपर है जमीन में उससे ज्यादा नीचे होंगे। और नीचे की जब बेस लाइन आप देखेंगे, हो सकता है वो 100 मीटर भी ना हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो इट इज टू प्री मैच्योर। ये सारे सवाल जो हैं, ये जीएसआई के सर्वे के थ्रू हेलो। ही नीचे निकल पाएंगे। क्योंकि ये जो सवाल हैं, इनका जवाब जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कुछ आखिरी सवाल ये भी है कि क्या 2025 वो साल होगा जब अरावली को कानूनी सुरक्षा मिलेगी? ये भी सवाल है आपसे अनिल जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 2025 तो निकल गया। अभी फॉर द टाइमिंग तो कानूनी सुरक्षा मिल गई है, क्योंकि 21 नवंबर का जो ऑर्डर है वो स्टे हो गया है। तो उसके ऊपर कोई भी माइनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई उसकी स्टडी नहीं होगी, जब तक ये एक्सपर्ट कमेटी, डोमेन एक्सपर्ट्स की स्टडी नहीं करती। तो हम्म। कम से कम 2 साल आप और मान के चलिए। ये इतना आसान नहीं है। आप अरावली को सिर्फ गुजरात से लेके दिल्ली तक मत सोचिए। अरावली गुजरात से लेके दिल्ली में, दिल्ली से अंडरग्राउंड होके देहरादून और हरिद्वार के पास निकलती है। जी। तो ये बहुत लंबी श्रृंखला है। तो इसकी जो है स्टडी इतनी आसान नहीं कि 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा। तो 2027-28 में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तब तक खनन पे रोक जारी रहे, ये बहुत बड़ा एक आयाम होगा अगर खनन बंद रहता है तो। अनिल जी, देखिए, ओवर एक टू और यू। सवाल है कि कहा जा रहा है कि अगर अरावली की पहाड़ियां खत्म होती हैं तो इसका सीधा जो असर देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मानसून बनेगा उसके बाद सीधे जाके उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। देखिए, आप, मैंने इसीलिए आपको कहा शिवालिक रेंज और धौलाधार रेंज हम्म। दोनों को राइट ऑफ कर दीजिए। हम्म। क्योंकि जो बादल हैं, गर्म हवाएं जब आती हैं, और गर्म हवाएं अभी तक तो अरावली रोक लेती है, कुछ बादलों की नमी के साथ तो बारिश इधर हो जाती है। अरावली नहीं रही तो ये सारी हवाएं सीधी जाके टकराएंगी उत्तराखंड और धौलाधार के पहाड़, हिमाचल और जे एंड के पहाड़ों से। तो जब ये गर्म हवाएं टकराएंगी और ये ऊपर जाती हैं और नमी भरे बादलों से जब टकराती हैं, तो क्लाउड बर्स्ट होते हैं। बिल्कुल। आपने देख लिया पिछले के सालों में कि पहले सिर्फ उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होते थे, उसके बाद अब पिछले 2 सालों से हिमाचल में होने शुरू हो गए, अब जे&के भी ऐड हो गए। तो आपका सारा ये बेल्ट, नॉर्दर्न रीजन पूरा का पूरा इम्पैक्ट होगा। और नॉट ओनली नॉर्दर्न रीजन, आपका जो है, कल को मध्य प्रदेश की भी बारी आ जाएगी, वहां भी यही कुछ होगा। और दिल्ली में तो कहते हैं 11 नवंबर के ऑर्डर में 7,784 हेक्टेयर रिज है। वो कहाँ है दिल्ली में, अभी सरकारों को पता ही नहीं है। तो ये सब कागजी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। तो इसके लिए साइंटिफिक स्टडी होना बहुत जरूरी है। और आज का ऑर्डर जो है स्वागत लायक है। चलिए, ठीक है, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।